हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का ये जो वीडियो आपने थंबनेल में देखा उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है 2024। या तो उनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर उनका अच्छा नहीं गया, पहला वो लोग हैं। दूसरा, ऐसे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के अलावा, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो उसकी अल्टरनेटिव पाथ ढूंढ रहे हैं जो लेस कॉम्पिटिटिव है यूपीएससी के कंपैरिजन में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसमें एक स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, मतलब मैं जीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगी कि उसमें क्या होने वाला है। तीसरा, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उतना कंपटीशन वो फाइट नहीं कर सकते, तो कोई नया पाथ वो ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप यूपीएससी के अलावा जीपीएससी को चूज कर सकते हैं, जिससे कि आप आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का उसको पूरा कर सकें। तो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सिलेबस एग्जाम स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटी है, इसके कंपटीशन में कैसे रिडक्शन है, एज बेनिफिट्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कितने मिलेंगे, कितना एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको जीपीएससी एग्जाम में मिलेगा, और यूपीएससी की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी क्या है जीपीएससी एग्ज़ाम की। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं यूपीएससी के ट्रांजिशन को जीपीएससी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसको छोड़ के जीपीएससी की प्रिपरेशन करने में। आप जिस लेवल पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू आउट वैसी प्रिपरेशन आपको जीपीएससी की नहीं करनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो जीपीएससी में है यूपीएससी के कंपैरिजन में, तो इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, सिलेबस इम्पॉर्टेंट रिव्यू करना है, अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर करने हैं, पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने हैं जीपीएससी के लिए। और अगर आपको नेसेसरी है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए अगर आप यूपीएससी का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और आप कोई स्टेट पीसीएस को फाइट करना चाहते हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी एग्ज़ाम को चूज़ करने का क्या बेनिफिट हो सकता है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है जीपीएससी को चूज करने का वो है सिमिलर एग्जाम स्ट्रक्चर। जो यूपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर है उसी से सिमिलर, कुछ समवॉट सिमिलर जो है वो जीपीएससी का एग्जाम है। ऑल्दो यूपीएससी एग्जाम जितना कॉम्पिटिटिव नहीं है तभी हम जीपीएससी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन क्वाइट सिमिलर है। यूपीएससी और एसएससी के बाद, यूपीएससी को छोड़ के लोग एसएससी में जाते हैं, तो एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो एकदम थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जीपीएससी का एग्जाम पैटर्न जो है वो क्वाइट सिमिलर है यूपीएससी एग्जाम के लिए। कैसे, इसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज होती है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जीपीएससी एग्जाम में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। और जीपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है यूपीएससी एग्जाम के कंपैरिजन में, जिसके वजह से ये जो प्रोसेस होती है प्रिपरेशन की वो ईजियर हो जाती है जिन लोगों ने ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है जीपीएससी चूज करने का वो ये है कि सिमिलर एग्जाम स्ट्रक्चर है। तो इसका एक बार हम एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2 होते हैं। 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। यूपीएससी में क्या होता है, एक सी सेट का पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसमें ऐसा नहीं है। और उसमें सी सेट क्वालिफाइंग होता है। पर यहाँ पर जीपीएससी एग्जाम में से जो टोटल मार्क्स, टोटल कट ऑफ डिसाइड होता है वो दोनों पेपर का मिला के होता है, मतलब 400 मार्क्स में से कट ऑफ जाता है। अभी जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था वो 169 मार्क्स गया था। ठीक है, 169 मार्क्स गया था आउट ऑफ 400, मतलब 50% से भी कम आपको स्कोर करना है। तो ऑलरेडी आपको काफ़ी कम स्कोर करना है, तो आप अगर यूपीएससी प्रिपेयर्ड है तो जीपीएससी एग्ज़ाम आराम से आप दे सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे कंपटीशन कम है। गुजरात के एस्पिरेंट्स होंगे या थोड़े बहुत जो अदर स्टेट्स के हैं वो एस्पिरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से काफ़ी कॉम्पिटिटिव, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी। दूसरा, मेंस एग्जामिनेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है हमारी प्रिपरेशन का, जिसमें जिसमें हमारा पूरा का पूरा रैंक डिसाइड करने का काम करता है। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें
6 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है गुजराती का, फिर इंग्लिश का, तीसरा होता है ऐसे का, फिर GS1, GS2 एंड GS3। इतने पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल नहीं होता। सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और सारे पेपर 150 मार्क्स कैरी करते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 900 में से आते हैं और 900 में से ही आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डिसाइड होता है। ठीक है, ये होता है। अब आप बोलेंगे मैम गुजराती और इंग्लिश, तो क्या होगा, जो यूपीएससी होता है उसमें भी आपको 2 लैंग्वेज पेपर देने होते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज का और इंग्लिश का। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, और एक ऐसे का पेपर होता है। उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो 1000 में से आपकी जो रैंक आनी होती है वो आती है। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके अलावा कंपटीशन कम होता है, सबको पता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है। जीपीएससी में कंपैरिजन टू यूपीएससी बहुत कम एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपटीशन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी एडवांटेजेस है। जो मेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ 169 गया था, तो फीमेल का जो कट ऑफ है 161 गया था। कट ऑफ जो है वो 9 से 10 मार्क्स कम रहता है फीमेल्स एस्पिरेंट्स के लिए। साथ में उनको एज रिलैक्सेशन भी अच्छा दिया जाता है, और उसके अलावा काफ़ी रिजर्वेशंस भी जो है वो फीमेल्स को दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो फीमेल्स कैंडिडेट है उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर कट ऑफ जो है वो लेस देन 50% जाता है। मैंने अभी देखा कि आप दिखाया कि 169 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 400 है, तो ये जो है वो काफ़ी कम मार्क्स है, 50% से भी कम है। 400 का जो 50% होता है वो कितना होता है, 200 होता है। तो ये तो सिर्फ 169 है, मतलब 170, 40% के अराउंड इसका कट ऑफ गया है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एज बेनिफिट्स क्या होने चाहिए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है जीपीएससी एंड यूपीएससी के। तो जीपीएससी का जो एज है मिनिमम वो 20 ईयर्स होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 35 ईयर्स होता है। वही हम अगर यूपीएससी का देखें, और इसमें कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते है जीपीएससी एग्जाम में। आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट्स दे सकते हो जब तक कि आपकी मैक्सिमम ईयर रीच नहीं करती है। ठीक है, जबकि यूपीएससी में उल्टा होता है। यूपीएससी में जो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट होती है वो 32 ईयर्स होती है, और मैक्सिमम वो 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ओबीसी में 35 ईयर्स होती है, SC ST में 37 होती है, पीडब्ल्यूडी की 32 ईयर्स होती है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, SC ST वाले अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं जब तक कि वो 37 ईयर्स के नहीं होते हैं, और ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो ये कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जबकि जीपीएससी में ऐसे नहीं होता। जीपीएससी में आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। साथ ही में जीपीएससी में आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। देखो, जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें मेल को कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फीमेल्स को 5 ईयर्स तक का रिजर्वेशन है। मैक्सिमम अप टू 45 ईयर्स तक का इसमें रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, फिर रिजर्व्ड कैटेगरी में 10 ईयर का रिजर्वेशन आपको दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट्स को, मेल कैंडिडेट को नहीं दिया जाता। तो 35 ईयर मैक्सिमम है, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, तो कितना हो गया 45 ईयर्स मैक्सिमम। आप 45 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर उसके अलावा SC BC EWS SC ST गुजरात ओरिजिन के, इनको मेल को जो है वो 5 साल का मैक्सिमम, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, मैक्सिमम 45 ईयर्स तक दिया जा सकता है। फीमेल्स को सेम 10 साल का दिया जा सकता है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन जो होते हैं, जो मिलिट्री सर्विस, एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, जो लेंथ होती है मिलिट्री सर्विस की वो इतनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स होनी चाहिए, और फीमेल्स को 5 साल होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मेल को भी और फीमेल को भी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, ना ही मेल को रिलैक्सेशन है, ना ही फीमेल को रिलैक्सेशन है, ये आपको याद रखना है। अब आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूज़ किए हैं वो डायरेक्टली आप जीपीएससी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनके जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री कल्चर, एक सेकेंड, हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सेम है। फिर मैथ्स एंड रीजनिंग ये अलग से आता है जीपीएससी में, तो सब कुछ सेम है।
ओवरलैप है सिलेबस में, सिग्निफिकेंट ओवरलैप देखने को मिलता है यूपीएससी और जीपीएससी के सिलेबस में। अगर आपके पास जीपीएससी सिलेबस की पीडीएफ नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा चैनल है सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा जीपीएससी का, जीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2017 से 2023 के, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे 2017 से 2023 तक के। तो इस वजह से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो इस चैनल पे ज़रूर आपको मिल जाएंगे। फिर आप यूपीएससी को छोड़ के जीपीएससी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जॉब में स्टेबिलिटी क्या रहती है, सिक्योरिटी क्या रहती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट जॉब है, ऑब्वियसली जीपीएससी स्टेट लेवल का जॉब है लेकिन गवर्नमेंट जॉब है, तो ये एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेकर आएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा, बेनिफिट्स एंड पर्क्स जो है वो यूपीएससी एग्जाम की तरह ही मिलेंगे, क्योंकि जीपीएससी ऑफिसर जो है उनको सेम बेनिफिट्स जैसे दिए जाते हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया और अदर गवर्नमेंट पर्क्स जो है वो सेम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट देती है और यूपीएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सिर्फ इतना फर्क होता है। तो अगर आप पर्क के लिए और ये जो बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी के लिए करें तो यूपीएससी के साथ साथ आप जीपीएससी एग्जाम में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आपको कैसे ट्रांजिशन करना है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को जीपीएससी में, तो सबसे पहले जाके आप जीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देखिए, वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है डिटेल में कि कितने ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और कितने डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, उसके साथ आप फैमिलियर हो जाइए। और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ जैसे जीएस 1 मैंने आपको पैटर्न बताया, सिर्फ सब्जेक्ट्स अभी नहीं बताए, जीएस 1 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। जीएस 2 में आता है इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक आता है, ठीक है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्या पैटर्न है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए कि वन लाइनर आ रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जब पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं, और उनका लेवल आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीडियम लेवल है, मॉडरेट लेवल है कि टफ लेवल है, या फिर एकदम लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही समझ में आएगा। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का एग्जाम पैटर्न पहले आपको देखना है। दूसरा, आपको डिटेल्ड में सिलेबस देखना है। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए यूट्यूब चैनल पे कि जीपीएससी प्रीलिम्स का डिटेल्ड सिलेबस क्या होना चाहिए, मेंस का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, वो सब किया है। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो उस पर भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस जो है वो जीपीएससी एग्जाम में दिया हुआ है। उसके लिए सिर्फ आपको सिविल सिग्नल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको पैटर्न पता चल गया एग्जाम का और सिलेबस पता चल गया, आपने जो प्रिपरेशन की थी यूपीएससी एग्जाम को उसको कस्टमाइज करना है अब आपको, ठीक है। कस्टमाइज करके क्या करना है, आपको एक ऐसा स्टडी प्लान करना है जो आपको फोकस करके बताए कि कैसे स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करना है, करंट अफेयर्स रिलेटेड जो है गुजरात के उनको कवर करना है, जो आपने पहले प्रिपरेशन करी है उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है, जो एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल आपके पास है उसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो आपका यूज़ हो सकता है जीपीएससी एग्जाम में, कौन से नोट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में बनाए थे वो जीपीएससी में यूज़ हो सकते हैं। इस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है चीज़ों को, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही तरीके से यूज़ कर सकें। उसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बोला, पास्ट पेपर्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि जीपीएससी में जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या है, इजी है कि मॉडरेट है कि टफ लेवल पे है, ठीक है। और साथ में ये बताएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछे जा रहे हैं या यूपीएससी के पैटर्न टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पास्ट ईयर के पेपर्स ही बता सकते हैं। तो पहले पास्ट ईयर के पेपर्स को ही सॉल्व करना होता है। उसके बाद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है मैम कैसे करें, तो आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 1-to-1 सेशंस भी होते हैं जिसमें आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, वहाँ से जाके आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे 1-to-1 सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको
कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जीपीएससी का, वो हमारे सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो जीपीएससी की प्रिपरेशन को फोकस करता हो, जो आपकी जो जीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको एनहांस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया कि अगर आप यूपीएससी क्लियर आपका नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक और बहुत अच्छा प्लान है आपकी लाइफ में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी की जगह आप जीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, यूट्यूब पर डायरेक्टली आप मैसेज कर दीजिए, मैं उनको रिप्लाई कर दूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।